हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो बैक विद अनदर एक्सक्लूसिव अपडेट्स ऑफ टुडे। आई नो आप लोग चैंपियंस ट्रॉफी की जंग लड़ रहे होगे सोशल मीडिया पे कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो रही है नहीं हो रही, शेड्यूल आने वाला है नहीं आने वाला। छोड़ो यार, इस साइड आओ। आप लोग क्यों टेंशन लेते हो? इतना पैसा लग रहा है, ये अपग्रेडेशन ऐसी फजूल में हो रही है। खैर, आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। काम इतना तेजी से आगे रैपिडली आगे बढ़ा है, बस आप लोग वीडियो को लाइक कर दिया करें। हबीब कंस्ट्रक्शन वालों ने भी गेम में तेजी डाल दी है। दूसरी साइड पे चले गए, स्टैंड्स के उस साइड आ जाते हैं। लेकिन पहले मैं पोलियन की बिल्डिंग और जो पीसीबी ऑफिस है वो अपडेट कर दूं। पहले लग रहा था कि सिर्फ सेंटर में ऊपर बिल्डिंग बन रही है, लेकिन राइट साइड पे जो पोर्शन है उसके जो पिछली वीडियो मैंने आपको कहा कि कॉलम्स एक्सटेंड हो गए हैं, इसमें आप देख सकते हैं ऊपर 4th और 5th जो आखिरी फ्लोर है वो भी साथ अटैच हो गया। और इन साइड भी आपको फ्रेम्स का वॉल्स का वर्क दिख रहा होगा, स्टील स्ट्रक्चर वो भी साथ साथ हर एक फ्लोर में होता जा रहा है। और जैसे मैंने कहा कि ये राइट साइड वाले स्टैंड पे आ गए हैं, उसकी तरफ आ जाते हैं। वीडियो पूरी देख लें, जल्दी जल्दी अपडेट करेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। आगे बढ़ते हैं, पॉज लगा के उस तरह से अपडेट करेंगे तो अच्छे से क्लियर समझ आता है, फिर सीधा आगे वीडियो कंटिन्यू हो जाए करेगी। सो ये मैंने आपको पेविलियन की बिल्डिंग का बताया, जो इस साइड पे भी आपको गार्डर्स और जो स्टील के कॉलम्स दिख रहे होंगे नीचे साइड पे पड़े थे। खैर, ये ग्रे स्ट्रक्चर तो रेडी होगा चैंपियंस ट्रॉफी तक। फिर कितने फ्लोर्स रेडी करने हैं चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कि उसमें क्रिकेट होस्ट हो जाए, वो तो टाइम के साथ साथ होता रहेगा। कहने का मकसद ये है कि 31 दिसंबर तक आपका स्टेडियम रेडी होगा मैचेस होस्ट करने के लिए। चलें 31 जनवरी तक ले जाएं, लेकिन आपके वार्म अप मैचेस भी होने, कीप दैट थिंग इन माइंड। लेकिन यह है कि चैंपियंस ट्रॉफी आपकी फरवरी मार्च में होनी है, 19 फरवरी से लेकर 9 मार्च तक। शेड्यूल भी जल्द आ जाएगा आने वाले दिनों में। आईसीसी बड़ा प्रेशराइज हुआ है स्पॉन्सर्स और ब्रॉडकास्टर्स की तरफ से। बीसीसीआई ने ठीक है प्रेशर डाला होगा, लेकिन पीसीबी भी अपने मौके पे बड़ा स्ट्रॉन्ग खड़ा हुआ है। हाइब्रिड मॉडल तो किसी हालत में कबूल नहीं करने वाला। आप देख लेना, शेड्यूल आएगा उसमें पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के वेन्यूज अनाउंस नहीं होंगे, बाकी के होंगे। मुझे ऐसे लग रहा है कि आईसीसी भी, बीसीसीआई, पीसीबी, मीडिया, स्पॉन्सर सबको लॉलीपॉप दे दे अभी के लिए, फिर बाकी देखा जाएगा। अभी टाइम है थोड़ा सा, लेकिन दिसंबर से पहले शेड्यूल आ जाना चाहिए, वरना दिसंबर में जे शाह ने चार्ज संभाल लेना है एज ए न्यू आईसीसी चेयरमैन। फिर जरूर प्रेशर आ सकता है आईसीसी की तरफ से भी, वो तो ऑलरेडी आ रहा है। आप देख रहे हैं, क्रेडिबिलिटी की बात की है पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने खुद भी आखिरी प्रेस टॉक में। खैर, आगे बढ़ते हैं, लेट्स सी क्या होता है। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो आपकी क्या राय है। पोलियन स्टील स्ट्रक्चर बिल्डिंग के बाद कंक्रीट वाली बिल्डिंग की तरफ भी आ जाओ पीसीबी के ऑफिस के। उसमें आप देखें ऊपर जो 5th फ्लोर है उसके भी राइट साइड पे तो ऑलमोस्ट वो कंक्रीट डलना भी शुरू हो गया है। लेफ्ट साइड भी शटरिंग वगैरह रेडी हो रही है, मतलब कि ये लास्ट फ्लोर इस साइड का भी हो जाएगा। ये भी नया अपडेट हो गया। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, सीधा आगे अगली अपडेट की तरफ बढ़ जाते हैं। जो मेन चीज़ है, आ जाओ स्टैंड्स की तरफ। इसका मैं आपको थोड़ी बहुत चीज़ें हाईलाइट करना चाहूँगा। जो पोलियन की न्यू बिल्डिंग बन रही है उसके लेफ्ट राइट साइड दोनों स्टैंड्स पे जो इंक्लाइन बीम्स हैं उनकी कंक्रीट की फिलिंग भी शुरू हो गई है। लेफ्ट साइड पे तो आप देख सकते हैं कि बनना भी शुरू हो गए हैं, काफ़ी सारे बन भी गए हैं, आपको दिख रहे होंगे। एंड जो राइट साइड पोर्शन था, मतलब कि लेफ्ट साइड 50% सारी रेडी हो गई है। अब वो सारी शटरिंग और जो स्टील इन्फोर्समेंट का काम है सामने आपको दिख रहा होगा। यहाँ इस एंगल से ओवरऑल पूरी आउटफील्ड स्टैंड्स पोलियन बिल्डिंग सारे कवर हो रहे थे। तो यहाँ से अब यहाँ पे एक पॉज लगा के आपको दिखा देते हैं कि राइट साइड पे आप देख सकते हैं कि उस साइड पे हबीब कंस्ट्रक्शन वाले शिफ्ट हो गए हैं। अब वो वाले सारे इंक्लाइन बीम रेडी हो रहे हैं। एंड बीच में जो क्रॉस बीम गए हुए हैं उसकी भी साथ साथ फिलिंग हो रही है। मतलब कहने का ये है कि विद इन अ मंथ आपके आने वाले 10 से 15 दिनों में ये साइड भी सारी कंप्लीट हो जाएगी। क्लोज शॉट्स में आप देखें तो उसमें वो स्टील इन्फोर्समेंट का काम भी साथ साथ इन्होंने शुरू कर दिया है, वो भी हो रहा है। और साथ साथ शटरिंग एंड देन कंक्रीट की फिलिंग भी हो रही है। तो बाकी जो इसका रेडीमेड एलिमेंट्स हैं, स्टेप्स हैं, स्टेयर्स हैं, वो प्री कास्ट यार्ड में रेडी हो रहे हैं। वो भी ऑलमोस्ट आप कह रहे हैं कि मोर देन 500 तक अब पहुंच चुके होंगे। लास्ट टाइम हमने अपडेट किया था 400 प्लस वो रेडी हो चुके थे। वो यार्ड में उस साइड पे रेडी हो रहे हैं, जिस तरह से रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम का हमने आपको समझाया था। खैर, मजीद आगे बढ़ जाते हैं। इस साइड जो लेफ्ट साइड रहेगी उसमें सिर्फ वो सेंटर का पोर्शन उसके कंक्रीट की फिलिंग थोड़ी सी रहती है, लेकिन उसमें भी कुछ जो इंक्लाइन बीम्स है वो रेडी हो चुके हैं। कहने का मकसद यह है कि हाफ स्टेडियम आपका, हाफ ग्राउंड के स्टैंड जो है वो रेडी हो गए हैं। अब राइट साइड वाला पोर्शन रहता है उस साइड शिफ्ट हो गए हैं सारे। बस उसके बाद फिर क्या है, चेयर्स की इंस्टॉलेशन है। रेडीमेड स्टफ है, सीधे सीधा इरेक्शन है और चेयर की इंस्टॉलेशन हो जाएगी। एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने स्टार्ट में बताया नहीं, एक टेंडर भी इशू किया गया है। टेंडर पर भी हमारी नज़र होती है, वो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर देता हूँ। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था इसलिए मैंने स्टार्ट में जिक्र नहीं किया, बट खैर टेंडर जब भी आता है पीसीबी का ऑफिशियल होता है तो हम आपके साथ शेयर कर देते हैं, खास तौर पे जो अपग्रेडेशन ऑफ स्टेडियम के रिलेटेड हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्क्रैप, मतलब कि स्क्रैप के वाले से वही अगेन टेंडर इशू किया हुआ। अभी तक जो गद्दाफी स्टेडियम लाहौर का रिमेनिंग बचा कुचा वो रूफ का स्क्रैप हो गया। इस तरह से बाकी चीज़ें, वो पाइप्स वगैरह भी पड़ी हुई बैक साइड पे। मैं यहाँ पे कुछ शॉर्ट्स ऐड करके आपको दिखा भी देता हूँ। वो जब लाइट्स भी उतारी जा रही थी तो वो लाइट्स भी इस बैक साइड पे पड़ी हुई थी। लाइट्स तो मोस्ट प्रॉब्लली बताया जा रहा है कि पिंडी साइड पे शिफ्ट हो जाएंगी, लेकिन खैर हम आपको दिखा देते हैं जहाँ पे वो स्क्रैप वगैरह भी पड़ा हुआ है और लाइट्स वगैरह भी पड़ी हुई है। तो 22 यानी 2 दिसंबर तक आप जाके वहाँ पे बिड वगैरह उसकी सबमिशन कर सकते हैं। उससे पहले हो सकती है, लेकिन 2 दिसंबर लास्ट डेट है। ये सामने वो स्क्रैप वगैरह पड़ा हुआ है। इन केस जिनको चाहिए उनके लिए भी हम इतना है कि नोटिफिकेशन या उनको इन्फॉर्म कर देते हैं ताकि सब जो कंपनीज हैं उनको भी पता लग सके। तो बस सेम उसी डे, मतलब कि 2 दिसंबर को इसको उठाना होगा। जो भी बिड विन कर जाएगा
जाएगा। एडवांस में 20 लाख रुपए आप सबमिट करेंगे। जो कंपनी बिड विन कर लेगी वो ये स्क्रैप उठा लेगा और जिम्मेवारी भी उनकी है कि इसको यहाँ से उठाएगी वही कंपनी जो विन करेगी। बाकी ये सबके पैसे जो है वो रिटर्न कर दिए जाएंगे, मतलब कि एडवांस में आपको 20 लाख सबमिट करने होंगे। बाकी ये रहा कि जो लाइट्स उतारी गई हैं ये आप क्लोज शॉट्स में देख सकते हैं कि ये भी मेरे ख्याल में 1996 के वर्ल्ड कप में नहीं लगी थी। मैंने कमेंट्स रीड किए थे, ये वही वाली लाइट्स हैं। इस पर भी इतना टाइम हुआ नहीं है, खैर वैसे तो काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन यह है कि काफ़ी महंगी लाइट्स होती हैं, LED लग रही हैं, उसमें वो साया वगैरह भी नज़र नहीं आता, तो वो न्यू लाइट्स लग जाएंगी कराची लाहौर साइड पे। ये मोस्ट प्रॉब्ली पिंडी साइड पे शिफ्ट हो जाए या दूसरे स्टेडियम्स में इनको यूटिलाइज़ कर लिया जाए। कभी वो कोयटा कराची के ओवल ग्राउंड का बता रहे होते थे, कभी बुगटी स्टेडियम का, और कभी कहते हैं कि पिंडी साइड शिफ्ट कर दिए जाए। लेकिन लेटेस्ट अपडेट ये है कि ये लाइट्स यहाँ से उतारी जा चुकी हैं, ये हमने अपडेट कर दिया था। पोल्स जो हैं वो आपके खाली पड़े हुए हैं, इसमें वो न्यू 480 के अराउंड न्यू टेक्नोलॉजी की LED लाइट्स लग जाएंगी। सो उससे बेहतरीन आपको बड़ा क्लियर व्यू रात के टाइम नजर आएगा। ये लाइट्स भी ठीक है, लेकिन यह है कि वो पुरानी टेक्नोलॉजी की लाइट्स थी, आजकल सब कुछ लेटेस्ट अपडेट हो रहा है। खैर यहाँ पे आप मजीद भी इंस्ट्रक्शंस रीड कर सकते हैं इन केस जिनको स्क्रैप वगैरह चाहिए हो, क्योंकि इससे आप एक और बात भी नोट कर सकते हैं। जो ऊपर आपको इंक्लाइन बीम्स या स्टैंड्स दिख रहे हैं जो न्यू बने हैं, ये पुराने जब स्टैंड्स थे इनके नीचे शॉप्स हुआ करती थी और इवन रेस्टोरेंट्स और बैंक भी था कि आपको याद होगा यहाँ पे, तो उससे भी PCB काफी जनरेट कर रहा था रेवेन्यू। और अब वही अगेन जो क्रॉस में बीम्स लग रही हैं स्टैंड के नीचे, वही शॉप्स और रेस्टोरेंट वगैरह आ जाएंगी ताकि उसको भी PCB कैश करे। बाकी इनसाइड तो हमने लेटेस्ट अपडेट किया था, वही जो जितना भी MEP वर्क हो गया या बाकी जो वॉल्स का काम है, ग्राउंड फ्लोर में ब्रिक्स की वॉल्स भी बन रही हैं, साथ साथ जो जितने भी यहाँ पे स्टेट ऑफ द आर्ट पवेलियन में सेक्शंस वो डिवाइड किए हैं उसमें काम चल रहा है। साथ साथ अकॉर्डिंग टू PCB चेयरमैन मोहसिन नकवी वो तो बता रहे थे कि ये जो फिनिशिंग का काम है इसके लिए हमारे पास काफ़ी टाइम है, 10 से 15 दिनों में हम ये सारा काम फिनिश कर सकते हैं। लेकिन फिनिशिंग का काम भी ठीक ठाक टाइम लेता है, इतना आसान नहीं है। बट ये है कि जो सीलिंग वर्क हो गया, रूफ वगैरह का, ये सारी चीज़ें छुपनी है, सो इसमें भी टाइम लगेगा। इसके लिए पहले जो नीचे के 2 फ्लोर हैं वो तो कम्प्लीटली रेडी होंगे ही होंगे, ऐसा ऐसा फिर ऊपर काम जाता जाएगा। सेम इस तरह से जो सामने PCB का हेडक्वार्टर है, PCB के ऑफिस हैं, उसमें भी काफ़ी काम है। फिलहाल तो आप सिर्फ दूर से देख रहे होते हैं, ओवरऑल बिल्डिंग या स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होता है, तो ऐसे लग रहा होता है कि बस काम तो कंप्लीट हो गया, बिल्डिंग रेडी हो गई। लेकिन इनसाइड जो पेचीदा काम होता है बहुत टाइम लेता है। खैर वो साथ साथ होता रहेगा। चैंपियंस ट्रॉफी की जो डिबेट है वो तो पहले हल होना। ICC खुद हैरान है कि भाई ये किन 2 कंट्रीज के बीच में घेरा गया हूँ, लेकिन ICC को खुद भी पता है कि मैं इतना पैसा बाकी के मैचेस बाकी की कंट्री से नहीं जनरेट कर पाता जितना पाकिस्तान इंडिया से जनरेट होता है। इसलिए उन्होंने इतना जोर डाला हुआ है कि इंडिया भी बाहर ना हो, पाकिस्तान भी बाहर ना हो, दोनों को मनाने में लगा हुआ है। लेट्स सी ICC दोनों दुल्हनों को मना पाता है या नहीं। बाकी बस गुड न्यूज़ ये है कि आहिस्ता आहिस्ता स्मोक जो है वो भी कम होने लगी है और अब मौसम बेहतर हो रहा है, तो काम में तेज़ी आई है। बस PCB की जो ऑफिस वाली बिल्डिंग है उसके लास्ट आखिरी फ्लोर में अब कंक्रीट चल रहा है, उसमें स्टील इन्फोर्समेंट का काम भी साथ साथ हो रहा है, दूसरी साइड पे वो शटरिंग भी चल रही है। सो बस अब इसको कंक्रीट करना है, इसके बाद सारा काम इनसाइड है। बाकी लेट्स होप फॉर द बेस्ट। बस ये है कि शेड्यूल आ जाए, एक बार शेड्यूल आ जाए तो पता लग जाए कि, क्योंकि उस साइड भी आप देखें, सिर्फ ये नहीं कि चैंपियंस ट्रॉफी इजीली होस्ट हो जाएगी, 8 कंट्रीज आपकी कंट्री में आ रही होंगी, उनको होटल का स्टे करवाना, वो सारा सिस्टम मैनेजमेंट का जो है, और फिर वो टिकटिंग का सिस्टम भी भाई। बाकी आप देखें जब ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड साइड पे कोई इवेंट होता है ICC का, तो 100 डेज बिफोर ही शेड्यूल वगैरह आ जाता है, टिकटिंग का सारा सिस्टम उन्होंने कर लिया होता है। सो इस साइड पे बाकी चीज़ें, इंडिया पाकिस्तान का ट्रैवल तो बात की बात, शेड्यूल तक अनाउंस नहीं हुआ, टिकट्स का अभी तक पता नहीं लग रहा कि कहाँ पे टिकट बुक करेंगे, किस तरह से करेंगे वो सारा सिस्टम। फिलहाल तो सिर्फ और सिर्फ ICC सोल्यूशन में लगा हुआ है कि ऐसा क्या सोल्यूशन निकल के आए कि पाकिस्तान भी राजी हो जाए और इंडिया भी राजी हो जाए। मुझे तो फिलहाल ऐसा कोई सोल्यूशन नहीं दिख रहा कि दोनों एक साथ राजी हो जाएं। लेट मी नो कैसे राजी हो सकते हैं, क्या आप ऐसा कौन सा शेड्यूल बना के दे सकते हैं या मशवरा दे सकते हैं कि जिससे मियाँ बीवी राजी तो फिर क्या करे काजी, वो वाला मामला हो जाए। खैर हम आपको अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। सोशल मीडिया हैंडल्स पे आके फॉलो कर रहे हैं। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।